हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अड्डा पर। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट हो या कोई भी शिक्षक भर्ती हो दोस्तों, तो आपके शिक्षण कौशल से 2 नंबर पूछे ही पूछे जाते हैं। आज ऐसे 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के सामने लाया गया है दोस्तों। यहाँ से बाहर आपके जाने के क्वेश्चंस के चांस नहीं है। अगर पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं दोस्तों, आपके 2 नंबर कम से कम दोस्तों कन्फर्म हो जाते हैं। 5 से 10 मिनट में दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए सदस्य पहली बार अपने चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोग अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बेल प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को शिक्षा जगत से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहती है। साथ में यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की भी तैयारी कराई जा रही है। तो उसी कड़ी में दोस्तों आज का टॉपिक है शिक्षण कौशल। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, खोज विधि के प्रवक्ता कौन है दोस्तों? आर्मस्ट्रांग। रेखीय अभिकर्मक अनुदेशन विधि के प्रवर्तक कौन है? बीएफ स्किनर। कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है? तो मॉन्टेसरी पद्धति। कौन सी पद्धति है दोस्तों? मॉन्टेसरी पद्धति। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो 4 से 8 वर्ष। 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है दोस्तों। एनसीईआरटी द्वारा कितने शिक्षण कौशल का उल्लेख किया गया है? तो कौन से एनसीईआरटी द्वारा कितने शिक्षण कौशल का उल्लेख किया गया है? 7। शिक्षण के कितने चर होते हैं? 3 चर होते हैं। शिक्षण की नवीन विधाएं क्या कहलाती? उपागम। पाठ वस्तु के प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं? शिक्षण विधियां कहते हैं। एसआर थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक जी हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया है? तो बिल्ली पर किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग दोस्तों किस पर किया था? बिल्ली पर। सीआर थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? पावलोव जी। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया है? कुत्ता पर। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूझ का सिद्धांत के नाम से भी। क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बीएफ स्किनर जी। ई प्लस ड्यूको में ड्यूको का क्या अर्थ है दोस्तों? आगे बढ़ना। ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है? तो दोस्तों 8 वर्ष की आयु में। बौद्ध युगीन शिक्षा किस संस्कार से प्रारंभ होती है? पवज्जा संस्कार से। बिस्मिल्लाह संस्कार किस आयु में होता था दोस्तों? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में बिस्मिल्लाह संस्कार होता है। मकतब किस शब्द से बना है? तो कुतुब से। सर्वप्रथम भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किसने किया है? तो ईसाई मिशनरियों ने। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड बेलेजली ने। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड के घोषणा पत्र को। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की? लॉर्ड रिपन ने। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विलियम हंटर जी। हरटांग समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर फिलिप हरटांग। किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त होता है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 21 का। आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है? कोमल पौधे के समान। परियोजनवाद के प्रतिपादक कौन है? जॉन डेवी जी। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित
पूर्णता की अभिव्यक्त है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। दी रिपब्लिक किसकी रचना है? प्लेटो जी का। शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं, प्लेटो जी का कथन है। एमिल किसकी रचना है? रूसो जी का। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है? जॉन डीवी जी को। किस शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रदान की जाती है? दोस्तों, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समान बच्चों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है? 90 से लेकर 110 तक। टर्मन के अनुसार कितनी बुद्धि लब्ध वाले बच्चे प्रतिभाशाली माने जाते हैं? 140। जो बच्चे समान बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशिष्ट बच्चे कहते हैं। दोस्तों, विशिष्ट बालक भी बोल सकते हैं आप लोग। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा है? दोस्तों, हैबिटियोम फोर्नेस ने। इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? हाइबिंगहर्स्ट का। पिछड़े बच्चे वह हैं जिसकी शैक्षिक लब्धि या शिक्षा का अंक 85 से कम है, यह कथन किसका है? श्रील बर्ट जी का। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, 4 वर्षों में, 4 वर्गों में, ना कि 4 वर्षों में, 4 वर्गों में दोस्तों विभाजित किया गया है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसने लिखी है? जॉन डेवी ने। पूना कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1818 में। लॉर्ड मैकाले भारत कब आया? 10 जून 1834 को। लॉर्ड मैकाले ने अपने विरोध पत्र को बैंटिंग के पास कब भेजा? 2 फरवरी 1835 को। दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने प्राच्य पश्चात विवाद के का अंत किया? लॉर्ड ऑकलैंड ने। शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 14 जुलाई 1964 को। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1952 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? 1948 में। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1986 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल कितने खंडों में बांटा गया? तो दोस्तों, 12 खंडों में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का संशोधन कब हुआ? 1992 में। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992। राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन कब हुआ? 1992 में। राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। राष्ट्रीय सलाहकार समिति को किस नाम से जाना जाता है? यशपाल समिति जी के नाम से भी जाना जाता है। यशपाल समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? शिक्षा बिना बोझ। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? तो दोस्तों, 5 अध्याय में विभक्त है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान कब लागू हुआ? 1987-88 में। पी मोस्ट का पूरा नाम क्या है? प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। स्पॉट का पूरा नाम क्या दोस्तों? स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर ट्रेनिंग टीचर। सॉरी दोस्तों, प्राइमरी टीचर्स, ना कि ट्रेनिंग। स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर प्राइमरी टीचर्स। DPEP परियोजना कब शुरू हुई? 1994 में। DPEP का विस्तृत रूप दोस्तों क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा सर्वप्रथम किस राज्य में की गई? तो दोस्तों, केरल में।
मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मूल्य प्लस अंकन से। मूल्यांकन के कितने पक्ष हैं? तो 3 पक्ष हैं। मापन के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार। एस स्टीवेंस ने मापन के कितने प्रकार बताए? तो 4। मापन का क्षेत्र कैसा है दोस्तों? तो सीमित है। संप्रेषण मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, निःशुल्क तथा बाल शिक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009 को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आपके शिक्षण कौशल से 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट सीरीज आप लोगों की दोस्तों जारी रहेगी आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा पर। शिक्षण कौशल के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है।